जैन बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत आज हम लोग गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे और गति का तृतीय नियम क्या है इसको आप ध्यान से समझें। प्रत्येक क्रिया के बराबर केवल एक लाइन का स्टेटमेंट है गति के तृतीय नियम का। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अब क्रिया और प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, लेकिन एक बात आप समझ लें कि तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगा करके उसको धक्का दें तो जितने बल से हम उस वस्तु को धक्का देते हैं वह वस्तु भी हमको उतने ही बल से धक्का देती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको बतावें तो जो व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ता है या पिस्टल से गोली छोड़ता है तो आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ता है तो बंदूक के नाल से जैसे ही गोली निकलती है तो गोली आगे के तरफ निकलती है, लेकिन बंदूक जो है पीछे के तरफ धक्का देती है। तो जब गोली आगे निकलती है तो वो क्रिया होती है और बंदूक पीछे के तरफ धक्का देती है तो ये प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कुएं पहले के समय में कुएं से पानी निकाल करके लोग अपना काम चलाते थे, तो अब होता ये है कि जैसे मान लीजिए कुएं से पानी खींच रहे हैं और पानी खींचते खींचते बीच में ही रस्सी टूट गई, तो बीच में रस्सी टूट जाती है तो बाल्टी जाती है कुएं में और आप जाते हैं पीछे के तरफ। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर प्रतिक्रिया नहीं होती तो बाल्टी के साथ साथ आप भी कुएं में चले जाते। तो अब इस प्रकार जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एक और हम आपको छोटा सा उदाहरण दे दें कि अगर आप नाव, चूंकि गंगा जी बहुत नज़दीक हैं और मैक्सिमम लोग नाव से यात्रा करते हैं, तो जब आप नाव से इस पार से उस पार फिर उस पार से इस पार आते हैं तो किनारे आ करके जब आप नाव से उतरते हैं न तो जो केवट होते हैं या जो नाव चलाने वाले व्यक्ति होते हैं वो नाव को पकड़ लेते हैं और फिर आपसे कहा जाता है उस पर कूदने के, उससे कूद करके बाहर निकलने के लिए। तो अगर वो व्यक्ति यानी नाव चलाने वाले व्यक्ति बांस की सहायता से अगर नाव को रोके हुए हैं और आप उस नाव से कूद करके बाहर निकलते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन कभी कभार अगर जो नाविक हैं अगर नाविक लापरवाही कर दें तो होता ये है कि जब आप उस नाव पर से छलांग लगाते हैं आगे के तरफ, तो जैसे ही छलांग लगा करके आगे के तरफ बढ़ते हैं ना तुरंत विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितनी तेजी से आप आगे कूदते हैं नाव आपके कूदने से पहले ही पीछे चली जाती है और पता चलता है कि किनारे कूदना होता और छपाक से उसी पानी में ही कूद जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जब क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और ऐसी ढेर सारी घटनाएं हैं जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि अब हम लोगों को पढ़ना है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण
इसका नियम क्या है इसको भी हम लोग देख लें। संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको भी समझ लिया जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखें, हम आपको बता दें कि हमने संवेग के बारे में बताया था कि अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गति कर रही है तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये है कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करें, ध्यान समझिएगा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करें तो एक वस्तु का संवेग दूसरे वस्तु के संवेग के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए तोप से गोला छोड़ा जाता है, तो तोप का द्रव्यमान अगर कैपिटल यम है, तो जब तोप से गोला छोड़ा जाएगा ना, तो गोले का द्रव्यमान, चूंकि तोप की तुलना में गोला छोटा होता है, तो गोले के द्रव्यमान को हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। जब यह गोला भी वेग से आगे बढ़ता है, तो जैसे ही तोप से गोला छोड़ा जाता है ना, तो तोप से जैसे ही गोला निकलता है, तोप उतना ही तेजी से पीछे की तरफ झटका देता है। तो अगर पीछे की तरफ झटका देता है यानी वही प्रतिक्रिया होती है। अगर यह प्रतिक्रिया भी हो तो देखें, यह तोप का संवेग है और यह गोले का संवेग है। तो संवेग संरक्षण का नियम यही है कि तोप से गोला छूट रहा है, इसलिए तोप का संवेग और गोले का संवेग, दोनों का संवेग एक बराबर होगा। एक चीज और हम आपको बता दें कि ये तो तोप से गोला छूट रहा था। अगर मान लीजिए बंदूक से गोली छूटे, अब बंदूक से गोला नहीं छूटेगा, बंदूक छोटा होता है। तो अगर बंदूक से गोली छूटे तो अब देखें आप, अगर लेकिन बंदूक गोली की तुलना में बड़ी होती है, तो अगर बंदूक का द्रव्यमान यम, और जैसा कि अभी हमने बताया कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है ना, तो आप पुलिस वालों से पूछिएगा, जब गोली छूटती है तो बंदूक पीछे के तरफ बहुत तेजी से झटका देती है। इसीलिए कभी कभी लोग जो है उस बंदूक का जो पिछला भाग होता है उसको यहाँ कंधे पर लगा करके छोड़ते हैं लोग, ताकि पीछे झटका देगी तो कंधा उसको संभाल लेगा। नहीं तो पता चले कि जब गोली निकलती है और वो हिल जाएगी थोड़ी सी, तो लगना है चोर को और लग जाएगी किसी ईमानदार को, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इस प्रकार जो है, अगर बंदूक का द्रव्यमान यम और बंदूक का वेग भी हो, तो फिर गोली का द्रव्यमान स्मॉल यम और गोली का वेग भी हो जाएगा। यानी यहाँ से बंदूक का संवेग और गोली का संवेग, दोनों का संवेग आपस में बराबर होता है। तो ये रहा संवेग संरक्षण का नियम। और इस प्रकार ये आपका यानी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर था, लेकिन आपके किताब का ये 9वां चैप्टर था। तो ये बल तथा गति के नियम वाले चैप्टर की जो संपूर्ण थियरी है, ये संपूर्ण थियरी समाप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का यानी फिजिक्स के दूसरे चैप्टर या आपके बुक का 9वें चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन पहले चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको करेंगे, और इसके बाद फिर उदाहरण जो दिए गए हैं उन उदाहरण को करेंगे, और तब जाकर के चैप्टर के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जो भी बातें बताई गई हैं, कुल मिला के केवल 2 बातें बताई गई हैं। एक आपको गति का तृतीय नियम बताया गया है और दूसरा संवेग संरक्षण का नियम बताया गया है।
तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।